देखो आज का जो क्लास है तुम्हारा वो क्या है, इतिहास है। ठीक है, चैप्टर 1 है। और हमें जो इस चैप्टरों में पढ़ना है, चैप्टर जो 1 है वो है तुम्हारा क्या, ईत मन के तथा अस्थिया हड़प्पा सभ्यता। हमें इस चैप्टरों के बारे में अध्ययन करना है। तो आज शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, भगवानों का नाम लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखे हैं, श्री गणेशाय नमः, क्योंकि सबसे जो पहला पूजा होता है वो गणेश भगवान का ही होता है। तो हम भगवान के नाम लेकर के शुभारंभ करते हैं। देखो उससे आगे हम क्लास 12 हिस्ट्री और उससे आगे भी हम कुछ डाले हैं, वो है तुम्हारा क्या, 450 प्लस। ठीक है, 450 प्लस मतलब हमें बोर्ड को टारगेट करना है कि 450 से ऊपर नंबर लाना है। ठीक है, तो ये 450 से ऊपर नंबर लाएगा कैसे, आएगा कैसे, तो हमें हर एक पॉइंट के बारे में क्या करना होगा, जानकारी लेना होगा। तो चलो सबसे पहले हम शुरू करने से पहले हम उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि आज कौन सा चैप्टर पढ़ के आए हो, कौन सा बुक पढ़ के आए हो, तो बोलोगे क्या, आज हम जो पढ़े हैं वो है आज इतिहास। लेकिन कोई पूछ दे ये इतिहास होता क्या है, इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास का पिता कौन है, इतिहास हम लोग पढ़ाई करते किस लिए हैं, तो हर एक बात को ये पूछा नहीं जाता है। तुम्हारे एग्जाम में ये पूछा नहीं जाएगा कि इतिहास किसे कहते हैं, समझ में आया। परंतु हमको जानकारी लेने के लिए जानकारी होना अति आवश्यक हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जिस विषय को पढ़ते हैं उस विषय के बारे में हर एक पॉइंट को जानकारी लेना अति आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले देखो इतिहास कहते किसे हैं, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा इतिहास। तो सबसे पहले इतिहास किसे कहते हैं, तो बीती हुई चाहे बातें या घटनाओं के बारे में हम दोबारा अध्ययन करते हैं या फिर से उजागर करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, इतिहास। कोई भी घटना जो घट गया है और उसे इतिहास के पन्नों में दर्शा दिया गया है और उसे फिर से हम लोग क्या करते हैं, जानकारी इतिहास के पन्नों से फिर अतीत का जानकारी, मतलब अतीत जो बीता हुआ कल था उसका जो जानकारी हम लोग क्या करते हैं अभी वर्तमान के समय में ले रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास। अब मान लो अगर हमसे पूछ दिया जाएगा कि तुम्हारा पिता क्या करता है, तो चल भाई हम अपने पिता के बारे में बतला देंगे। वे बोल दे तुम्हारा पिता का पिता क्या करता है, तो क्या हम उसके बारे में जानकारी लेंगे, बोलेगा क्यों भाई इसके बारे में न तो हमें पता है। क्यों, क्योंकि इसके बारे में इतिहास के पेजों पे नहीं लिखा गया है, वही महापुरुषों के बारे में लिखा गया है, वही चीजों के बारे में लिखा गया है जो घट गया है इसके बारे में घटना। जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए वर्तमान में हम बीता हुआ कलों के बारे में अगर वर्तमान में जानेंगे तो देखो वर्तमान में क्या है, अभी यहाँ पे एक ताजमहल है। ताजमहल का नाम तो सभी सुनते हो, ताजमहल है, लेकिन ये बना कब था, बहुत ही पहले बना था। हमें भी नहीं पता, हमारा बाप का भी नहीं पता, हमारा बाबा को भी नहीं शायद पता होगा। लेकिन हम अभी कहाँ पढ़ रहे हैं, इतिहास के पेजों में। कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, इतिहास के पेजों में। क्यों, क्योंकि हमारे नजरों के अंदर क्या है, ये साक्ष्य है कि इतिहास है और उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। एक ताजमहल है, जैसे अगर बोल दीजिए अगर नालंदा विश्वविद्यालय है, ये सभी के बारे में हम लोग कहाँ से जानकारी लेते हैं, इतिहास के पन्नों में। जैसे हम लोग यानी कि नाम सुनते हैं, शाहजहां के नाम सुनते हैं, बीरबल के नाम सुनते हैं। क्यों सुनते हैं, किस लिए सुनते हैं, क्यों, क्योंकि उसके बारे में दर्शा दिया गया है कहाँ, इतिहास के पन्नों में। इसीलिए हम लोग इसके बारे में मतलब अतीत के जानकारी हम लोग अभी वर्तमान में लेते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास। तो चलो हम लोग जानते हैं कि इतिहास कहते हैं किसे है। तो इतिहास के अगर कोई परिभाषा पूछ दे इतिहास किसे कहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे इतिहास। देखो हर एक पॉइंट के बारे में जानकारी, ये एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन नहीं है, परंतु जानकारी
होना अति आवश्यक तो हो जाता है। समझ में आया? तो हम लोग जानेंगे इतिहास किसे कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या, बीती हुई बातों और घटनाओं की, बीती हुई घटनाओं के क्या जानना, घटनाओं की जानकारी या जानना, जानकारी। ठीक है, जानकारी हम लोग क्या करते हैं, जिसके लिखित साक्ष्य हो। इतिहास के पन्नों में हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिखा हुआ जो होता है उसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं ना। उसको पढ़ करके हम उसके अतीतों के बारे में हम अभी वर्तमान में क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं। तो बीती हुई बातों और घटनाओं की जानकारी हम कहाँ से लेते हैं, जिसके लिखित हमारे साक्ष्य होता है, लिखित साक्ष्य हमारे। तो हम लिखेंगे लिखित, लिखित साक्ष्य। ठीक है, लिखित साक्ष्य हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। इसे इतिहास, इसे क्या कहेंगे बेटा, इतिहास कहते हैं। देखो, अगर कोई पूछ दे कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, पिता कहते किसे हैं, जैसे हम हैं, हमें तो किसी ने जन्म दिया है, हमें जन्म देने वाला हमारा माँ एवं पिताश्री हैं। इसी प्रकार इतिहास को जन्मदाता के रूप में जो इतिहास को लिख दिया है, इतिहास के बारे में जो बतला दिया है, इतिहास के बारे में जो साक्ष्यों को क्या किया है, उन पन्नों पर दर्शा दिया गया है, उसी को उनका पिता कहा जाता है। तो उनका पिता कौन है, तो इतिहास का पिता अगर बोल दे कि इतिहास का पिता कौन है या किसे कहा जाता है, इतिहास का पिता। ठीक है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोदोतस को। किसको कहा जाता है बेटा, हेरोदोतस को। हेरोदोतस को क्या कहा जाता है, तो इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोदोतस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, इतिहास को 3 वर्गों में बांट दिया गया है, 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। इतिहास को कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया है बाबू, तो 3 वर्गों में डिवाइड कर दिया है, 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। क्या है ये 3 भाग, सबसे पहला प्राचीन इतिहास। क्या होता है बाबू, प्राचीन इतिहास। ठीक है, उसके बाद क्या होता है तुम्हारा मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। उसके बाद क्या होता है तुम्हारा आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। यह इतिहास को 3 वर्गों में बांट दिया गया है, 3 भागों में बांट दिया गया है। एक है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा जो है तुम्हारा आधुनिक इतिहास। मतलब भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, इन तीनों इतिहासों को 3 भागों में बांट दिया गया है। समझ में आया? अब देखो, इतिहास जो हम लोग विषय यहाँ पे 12th 12वीं का जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये इस इतिहास, ये इतिहास का 12वीं का 2 गो बुक है। ठीक है, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो यानी कि ईंट मन के तथा अस्थिया है। क्या है, ईंट मन के तथा अस्थिया या हड़प्पा सभ्यता। परंतु बीएसपीडी, परंतु यानी कि बीएसपीडी, ठीक है, ये बीएसपीडी में जो इतिहास के बारे में लिखा गया है उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता का इतिहास। ठीक है, एक दूसरा बुक्स जो है
उसका नाम है BSPD। उसमें लिखा गया है हड़प्पा। क्या लिखा गया है बेटा? हड़प्पा सभ्यता का इतिहास। हड़प्पा सभ्यता का ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का क्या लिखा गया है? इतिहास। परंतु दोनों का दोनों क्या है? सेम है। दोनों का दोनों क्या है? सेम है। समझ में आया? अब यहाँ देखो कि हम लोग जो इतिहास में पढ़ने जा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता में, ईटमन के तथा अस्टिया में पढ़ने जा रहे हैं, लगभग लगभग हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो 5000 वर्ष पूर्व की कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 5000 वर्ष पूर्व की, 5000 वर्ष पूर्व की क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। अब ये कहानी को जो पढ़ने जा रहे हैं वो कहां से? तो कार्बन, ठीक है, कार्बन 14 विधि से। ये 5000 वर्ष की कहानी के बारे में हम लोग कहां से जानकारी प्राप्त लेंगे? तो कार्बन 14 विधि से हम लोग क्या करने वाले हैं? उस जानकारी को प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये प्राचीनता को प्राप्त करेंगे। ये कार्बन 14 विधि मतलब प्राचीन में जो हुआ है, जो घटा हुआ घटना है, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे? कार्बन 14 विधि से क्या करने वाले हैं? जानकारी लेने वाले हैं। अब देखो, अगर यहाँ 5000 वर्ष पूर्व की कहानी को पढ़ने जा रहे हैं तो हमको कैसे पता है कि हम 5000 वर्ष पूर्व मतलब 5000 वर्ष पूर्व पीछे वाले चीजों के बारे में हम लोग कैसे? देखो आज के डेट, आज अभी जो चल रहा है वो कितना चल रहा है? 2026 चल रहा है ना। अभी कितना चल रहा है बेटा? 2026 चल रहा है ना। अब इधर ध्यान दो थोड़ा सा, कहीं ना कहीं बेटा 2000 ईस्वी भी आया होगा, कहीं ना कहीं 2000 ईस्वी भी हुआ होगा। अब कहीं ना कहीं बेटा 1000 ईस्वी भी हुआ होगा, कहीं ना कहीं तुम्हारा 500 ईस्वी भी हुआ होगा, कहीं ना कहीं तुम्हारा 100 ईस्वी भी हुआ होगा, कहीं ना कहीं तुम्हारा यानी कि 50 ईस्वी भी हुआ होगा, और कहीं ना कहीं तुम्हारा 10 ईस्वी भी हुआ होगा, और कहीं ना कहीं तुम्हारा 1 ईस्वी भी हुआ होगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जहां से स्टार्ट हुआ यहाँ 0। अब देखो यहाँ हम इससे अभी कहा ये उल्टा की ओर गए, परंतु यहाँ तक जो आए इसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉर्न ऑफ कृष्ण। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉर्न ऑफ कृष्ण के नाम से जानते हैं, मतलब ईसा के जन्मदिन। ठीक है, हम क्या जानने वाले हैं? ईसा का जन्मदिन। ठीक है, यहाँ बॉर्न ऑफ कृष्ण को ईसा का ठीक है, बॉर्न ऑफ कृष्ण मतलब ईसा का जन्मदिन, ये पूर्व ईसा का जन्मदिन। अब यहाँ ध्यान देना, जो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं ये बॉर्न ऑफ कृष्ण मतलब यहाँ बॉर्न ऑफ कृष्ण, ये बाद वाली जो कहानी है, ये क्या है? इसके बाद यहाँ अगर बोल दिया जाए ये बाद, ठीक है, ये क्या है? इसके बाद वाली कहानी को हम लोग क्या एडी के नाम से जानते हैं, मतलब ईस्वी। एडी मतलब क्या है? ईस्वी। ठीक है, एडी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलोगे? एनो डोमिनी। ठीक है, एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। ये बाद की कहानी को ईस्वी बोला जाता है। बीसी, बीसी का पूर्व, पूर्व के मतलब बीसी, बीसी का मतलब क्या होता है? पूर्व। ठीक है, पूर्व मतलब ईसा के जन्म से पूर्व की कहानी और ईसा के जन्म के बाद की कहानी, ईसा के पूर्व, यानी कि बीसी का मतलब होता है पूर्व, ईसा के पूर्व। ठीक है, ईसा के क्या बेटा? पूर्व। ठीक है, यहां तक लिखो।
देखो, ये 5,000 वर्ष पूर्व की कहानी हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं? कैसे पता है कि हम 5,000 वर्ष पूर्व की ही कहानी पढ़ेंगे? तो देखो, हम अभी बताए हैं कि एडी में चलते हुए पूरा कर चुके हैं। एडी में, यानी कि एडी, देखो एडी अभी तक एडी में 2026 चलते हुए क्या कर लिए हैं? पूरा कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं। हम एडी में चलते हुए क्या कर चुके हैं? 2026 को पूरा कर चुके हैं ना। अभी हम बताए थे कि इस प्रकार 0 कहीं ना कहीं 100 हुआ होगा, कहीं ना कहीं 50 हुआ होगा, कहीं ना कहीं, तो ये क्या हुआ? चलते हुए हम क्या किए हैं? एडी में पूरा कर चुके हैं। समझ में आया? तो आज के दिन में, आज जो तारीख है, आज जो ईस्वी चल रहा है वो क्या है? 2026, मतलब 19वीं ईस्वी चल रहा है। ठीक है, तो 2026 जो है तुम्हारा, ठीक है बेटा, 20 ईस्वी चल रहा है। अभी कौन से ईस्वी? तो 20वीं ईस्वी चल रहा है। तो ये 2026 जो चल रहा है तुम्हारा, तो लगभग लगभग हमें जो पढ़ना है इतिहास में, हड़प्पा सभ्यता में, तो ये अभी जो चल रहा है, अभी क्या है? ये चल रहा है, मतलब एडी मतलब चल रहा है। ठीक है, तो हमें लगभग लगभग जो पढ़ना है वो 3,000 ईस्वी के बारे में हमें क्या करना है? जानकारी लेना है। या 3500 से 3,000 हम लोग बोल सकते हैं। 3500 से, सॉरी, 3500 से कितना, मतलब 4,000, या 3500 से 3,000 ईस्वी तक के, 3500 से 4,000 पूर्व की ईस्वी के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं? जानकारी। ये क्या है? पूर्व वर्ष मतलब पुराना। ठीक है, पुराना, ये इतना ईस्वी पूर्व पुराना। अब इस दोनों को अगर जोड़ोगे तो ये कितना हो जाता है? लगभग हमको कितना? 5500 कितना बेटा? यानी कि 26। तो हमें जो पढ़ना है लगभग लगभग कितना? लगभग 5,000 वर्ष पूर्व की कहानी के बारे में पढ़ना है। यहाँ तो जानकारी प्राप्त हुआ। देखो, अभी एडी में चल रहा है कितना? 2026। यहाँ अगर नहीं समझ में आया तो हम 3,000 से लेकर के या 3500 बोल सकते हो। 3,000 से 3500 ईस्वी पूर्व के कहानी के बारे में जानकारी लेंगे। अगर इसको जोड़ोगे तब कितना हो जाता है? 5,026 वर्ष। लगभग लगभग हमें जो पढ़ाई करना है, हमें जो जानकारी प्राप्त करना है, वो लगभग 5,000 वर्ष पूर्व के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं? जानकारी लेने वाले हैं। समझ में आया? ये 5,000 वर्ष पूर्व की जो जानकारी लेने वाले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता। कहां से बेटा? तो सिंधु घाटी सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता है क्या? उसकी उत्पत्ति कहां से हुआ था? तो इस सबसे पहले ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो विश्व की, अगर ऐसे माने कि विश्व में कितने सभ्यताएं, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पूरे विश्व में 4 सभ्यताएं हैं। पूरे विश्व में बेटा कितने सभ्यताएं हैं? तो पूरे विश्व में जो है वो 4 सभ्यताएं। समझ में आया? पहले हम ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि पूरे विश्व में कितने सभ्यताएं हैं। तो पूरे विश्व में 4 सभ्यताएं हैं। अब ये चारों सभ्यताएं क्या हैं? तो पहला जो सभ्यताएं हैं, तुम्हारा पहला जो सभ्यताएं हैं वो मेसोपोटामिया की सभ्यताएं हैं। मेसो क्या है? मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरा क्या है तुम्हारा? दूसरा जो है वो मिस्र की सभ्यता है। दूसरा क्या है बाबू? वो मिस्र की सभ्यता है।
ठीक है। तीसरा जो है बेटा वो क्या है, चीन की सभ्यता। चौथा क्या है तुम्हारा, चौथा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता है। वे क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है। समझ में आया। विश्व में टोटल, विश्व में केवल बाई केवल 4 सभ्यताएं हैं। वो है तुम्हारा मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और जो है लास्ट तुम्हारा वो है सिंधु घाटी सभ्यता। समझ में आया। ये चारों जो, ये चारों का जो चारों हैं, ये चारों जो है वो चारों का चारों नदी के किनारे ही विकसित है। कहा, नदी के किनारे। ठीक है बेटा, ये चारों का चारों जो है वो नदी के किनारे ही क्या है, विकसित। विकसित का मतलब होता है वहीं पे क्या है, वो चारों का चारों सभ्यताएं हैं। जैसे हमारा जो पिपरा घाट है वो कौन से नदी के किनारे है, तो सोनी त्रिवेणी संगम तट है, सोनी कमला बलान पे है। और हम जो विकसित हैं, हमारा माथ हो या सतघारा हो, मधवापुर हो या लालापति हो, वो अगर बोल दिया जाए कौन से नदी के किनारे विकसित हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिवेणी संगम तट पे हम लोग क्या है, विकसित हैं। जैसे अगर कमला बलान और क्या है, सॉरी कमला बलान एवं ना 3 नदी है, कमला है, बलान है एवं सोनी है। ये 3 नदी के तट पर हम लोग क्या है, विकसित है। इसी प्रकार मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभी नदी के किनारे ही क्या थे, विकसित थे। अब कोई पूछ देगा कि ये चारों का चारों जो है वो नदी के किनारे ही क्यों विकसित हैं। समझ में आया। अगर कोई पूछ दे कि सभी यानी कि सभी जो है वो नदी के किनारे ही क्यों विकसित था, तो इसके लेल भी कोई ना कोई कारण था। तो नदी के किनारे इसलिए विकसित था क्योंकि नदी के किनारे बसने वाला जो भी व्यक्ति था उसको आने जाने का मार्ग था, आने जाने का मार्ग। उसके बाद वहां उन सभी को मकान बनाने के लिए मिट्टी की पूर्ति हो जाती थी। आप बोलोगे मिट्टी किस लिए, तो पानी अगर रहेगा और हम ईटा को दीवार बनाएंगे तो वहां हमको गीला मिट्टी की आवश्यकता होगा ना, तो इसीलिए मकान बनाने के लिए वहां उनको मिट्टी की पूर्ति हो जाती थी। पशु के चारा के लिए, पशु मतलब जानवरों के चारा के लिए, और हम लोग बोल सकते हैं कि खेतों में सिंचाइयों के लिए, खेतों में सिंचाइयों के लिए। तो हम लोग जो बोलने जाने हैं आने जाने के लिए, आने जाने का मार्ग। ठीक है, आने जाने का मार्ग। अगर और भी लेना चाहते हैं तो मकान, यानी कि मकान बनाने के लिए मिट्टी की पूर्ति, जैसे मकान बनाने के लिए मिट्टी क्या होता था, मिट्टी की पूर्ति हो जाती थी। उसके बाद पशु के चारा के लिए, पशु के चारा के लिए, ठीक है, के लिए। उसके बाद तुम्हें यानी खेतों के सिंचाई के लिए, खेतों के सिंचाई के लिए। समझ में आया। तो यहां से समझो एक बार, विश्व के ये 4 सभ्यताएं थे, चारों का चारों सभ्यताएं जो थे वो नदी के किनारे विकसित थे। नदी के किनारे विकसित इसलिए थे क्योंकि उनको ये सभी चीजों की पूर्ति हो जाती थी। वे सभी चीजों की क्या हो जाता था, पूर्ति हो जाता था। अब यहां देखो एक बात, इससे ऊपर थोड़ा मिटा दे क्या,
बेटा उससे ऊपर हल्का मिटा दे। ये लाइन हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, अब मिटा दे रहे हैं। देखो विश्व में तो 4 सभ्यताएं थी, ये चारों का चारों नदी के किनारे विकसित थे, परंतु ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं हैं, देखो ये परंतु ये मेसोपोटामिया की सभ्यताएं, समझ में आया, मिस्र की सभ्यताएं और चीन की सभ्यताएं, ठीक है। ये तीन कौन सा, मेसोपोटामिया की सभ्यताएं, मिस्र की सभ्यताएं एवं चीन की सभ्यताएं अगर पूछ दे तो ये कौन सी सभ्यता में आते थे, तो ग्रामीण सभ्यताएं, ठीक है। ये क्या है, तो ग्रामीण सभ्यताएं, ये चारों ग्रामीण सभ्यता था। क्यों, क्योंकि ये गांव में बसा हुआ था। परंतु अगर पूछ दे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, तो ये हम लोग बोलेंगे ये नगरीय सभ्यता है। ये कौन से सभ्यता है, नगरीय। कौन सी सभ्यताएं हैं बेटा, ये नगरीय सभ्यताएं हैं। समझ में आया, यहां तक समझ में आया। ये मेसोपोटामिया की सभ्यताएं, मिस्र की सभ्यताएं, चीन की सभ्यताएं, ये तीनों का तीनों ग्रामीण सभ्यता में थे, ये ग्रामीण बस्ती में बसे हुए थे। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता जो थे वे कहाँ, शहरीय सभ्यता थे, इसीलिए इसे नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है। समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम लोग कहाँ जाते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता की ओर अब हम लोग अगला कदम बढ़ाने वाले हैं। देखो ये सिंधु घाटी सभ्यता, अब हम लोग चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। ये सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, तो ये उत्खनन से हुए थे। कहाँ से बेटा, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था तुम्हारा कहाँ से, तो उत्खनन से। कहाँ से हुआ था, उत्खनन से। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भारत के किस भाग में है। ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये भारत के किस भाग में है। यहाँ अगर कोई पूछ दे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भारत के किस भाग में है, तो भारत के पश्चिम उत्तर भाग में है। किस भाग में है बेटा, पश्चिम, किस भाग में है, पश्चिम, पश्चिमो उत्तर भाग में है। देखो ये पश्चिमो उत्तर भाग क्या होता है, मतलब ये जो है, इधर ध्यान देना, सिंधु घाटी जो सभ्यता है भारत के पश्चिम उत्तर भाग में, मतलब ये उत्तर और कौन से भाग में, पश्चिम के भाग में था। मतलब यहाँ से ध्यान दो, ये जो था ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की, ये क्या है, उत्तर, इसे हम लेते हैं उत्तर। अगर ये इस साइड उत्तर, ये दक्षिण, ये है पूरब, सॉरी ये है क्या, पूरब, यहाँ पश्चिम, ठीक है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थे वो भारत के इस भाग में, ठीक है। देखो उत्तर अब पश्चिम, मतलब पश्चिमो उत्तर, पश्चिमो उत्तर भाग में था, ठीक है। भारत, सिंधु घाटी सभ्यता भारत के किस भाग में थे, एग्जाम में पूछ दिया जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित थे, तो हम लोग बोलेंगे पश्चिमी उत्तर भाग में। अब सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, तो उत्खनन के दौरान हुआ था। कहाँ से हुआ था बेटा, उत्खनन के दौरान हुआ था। समझ में आया, कहाँ से हुआ था, तो उत्खनन के दौरान हुआ था।
ठीक है। उत्खनन के दौरान क्या हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी। ये उत्खनन कहाँ से, तो खुदाई से। कहाँ, खुदाई, खुदाई से क्या हुआ, जानकारी। ये खुदाई से क्या हुआ था, तो पुरातात्विक का पता चला। ये पुरातात्विक जानकारी की प्राप्ति, पूरा क्या चीज का, पुरातात्विक। देखो, कोई पूछे सिंधु घाटी सभ्यता भारत के पश्चिमी उत्तर भाग में विकसित था। ये सिंधु घाटी सभ्यता उत्खनन के दौरान, खुदाई, देखो पुरातात्विक जानकारी और की प्राप्ति कहाँ से, खुदाई के दौरान, उत्खनन के दौरान उसका क्या हुआ था, हमको जानकारी प्राप्त हुआ था। परंतु अगर पूछ दे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कौन सी सभ्यताएं हैं, तो अभी हम लोग बताए हैं कि ये क्या, कौन सी सभ्यताएं हैं, ये नगरीय सभ्यता है। किस लिए नगरीय सभ्यता है, क्योंकि इसमें कई नगरों के प्रमाण मिले थे। क्यों, क्योंकि इसमें इसमें कई नगरों की प्रमाण मिला था। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा नगरों का क्या हुआ था बेटा, प्रमाण मिला था। समझ में आया। अब यहां से आते हैं, अगर कोई पूछ गए कि ये पुरातत्व, ये पुरातत्व क्या होता है, इस बार शायद एग्जाम में पूछा गया था 12 में। ठीक है, हम बच्चे लोग को भी बताए थे, इस बार पूछा गया था शायद कि कार्बन 14 विधि या पुरातत्व क्या है। तो ये पुरातत्व अगर पूछ दे कि पुरातत्व क्या होता है, तो पुरातत्व वह विज्ञान है। पुरातत्व क्या है बेटा, एक विज्ञान है जिसके माध्यम से भूमि के अंदर, किसके अंदर, भूमि या भूगर्भ में छिपी हुई वस्तुओं के जानकारी हम लोग क्या, अभी मतलब वर्तमान में लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुरातत्व कहा जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या, पुरातत्व, पुरातत्व वह विज्ञान है, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम, जिसके माध्यम से भूगर्भ में, भूगर्भ में छिपी हुई, छिपी हुई, छिपी हुई क्या चीज का जानकारी लेंगे, छिपी हुई वस्तुओं का जानकारी। ठीक है, वस्तुओं का जानकारी हम लोग अतीत में लेते हैं, यानी कि सॉरी, भूगर्भ में छिपी हुई वस्तुओं का जानकारी, अतीत की जानकारी, या वस्तुओं की जानकारी या अतीत की जानकारी, ऐसे लेना, वस्तुओं या अतीत की जानकारी। हम लोग कहाँ लेते हैं, वर्तमान में लेते हैं, मतलब अभी लेते हैं जानकारी, वर्तमान, वर्तमान में लेते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, पुरातत्व कहा जाता है। देखो, पुरातत्व मतलब पुरातत्व वो विज्ञान है, विज्ञान के सहारे क्या, जिसके माध्यम से भूगर्भ, विज्ञान के सहारे भूमि के अंदर जितने भी खदान छिपा हुआ है, जितने भी वस्तुएं छिपी हुई है, इसके अतीतों मतलब जो बीता हुआ पल था, उसके जानकारी हम लोग अभी के जमाने में लेते हैं, वर्तमान में लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व
क्या है, पुरातत्व के माध्यम से ही। यहाँ अब ध्यान देना कि पुरातत्व के माध्यम से ही, इधर ध्यान देना, ये पुरातत्व के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। ये पुरातत्व के माध्यम से ही, उसके माध्यम से ही, ठीक है, पुरातत्व के माध्यम से ही क्या हुआ था, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या हुआ था बेटा, सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है, खुदाई के दौरान ही सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुआ था। और इसका एक और भी नाम है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक और भी नाम है, जिसे बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता। क्या बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता। इसका दूसरा एक नाम और भी है, जिसे बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, दूसरा नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता ये अवशेष से प्राप्त हुआ था। ये देखो, पुरानी वस्तुओं के जब जांच पड़ताल के माध्यम से, यानी यहाँ पर एक लिपि मिला, यहाँ हड़प्पा सभ्यता क्या हुआ कि वहाँ जो पुराने मतलब पुरातत्व के माध्यम से वहाँ जो खुदाई चल रहा था, खुदाई का जो कार्यक्रम चल रहा था, तो वहाँ पर अवशेष मिला। और अवशेष के माध्यम से एक लिपि भी मिली, वहाँ पर एक लिपि भी मिला। ठीक है, वहाँ पर बेटा एक लिपि भी मिले। इस लिपि का नाम क्या था, भाव चित्रात्मक। क्या था बेटा, भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक। ठीक है, ये लिपि का नाम क्या था, भाव चित्रात्मक। ये लिपि का नाम भाव चित्रात्मक जो था, उसे आज तक किसी ने पढ़ा नहीं। ठीक है, इसे आज तक किसी ने भी, आज तक किसी ने भी पढ़ा नहीं। ठीक है, इसे आज तक किसी ने नहीं पढ़ा। ये भाषा ही ऐसा था, ये लैंग्वेज ही ऐसा था, जिसे आज तक किसी ने पढ़ा नहीं।